आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो मोहम्मद नाम का जो भी नाम है। भारत माता की, भारत माता की वंदे। वैसा बाहर से आए हो क्या? या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? यहाँ खड़े 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 दूसरी दुनिया से आए हो? वंदे मातरम बोले क्या प्रॉब्लम? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो भाई। कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? ऐसे लोग बुलाया मैं तो जिनको भारत में विश्वास है, भारत में विश्वास है जो ऊपर कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जयपुर से एक खबर आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान, जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो विधायक हैं देश भर में नफरत फैलाने का एक हथियार बने हुए हैं पार्टी के लिए, सरकारों के लिए। और जो सो कॉल्ड हिंदुत्व, जो सनातन को बदनाम करने वाला हिंदुत्व है, उसके चेहरे बने हुए हैं बीजेपी के कई सारे विधायक। एक विधायक जयपुर में है और चूंकि वो अपने आप को बड़ा सनातनी बताते हैं, बाबा बाल मुकुंदाचार्य। इससे पहले भी कई बार उनकी अलग अलग वीडियोस आई, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। हो सकता है इस बार भी वो इस वीडियो के सामने आने के बाद माफी मांग लें, क्योंकि माफी वीरों से इनका पुराना ताल्लुकात है, ऐसा लोग कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। सोशल मीडिया पर भरमार है इस तरह की कि ये माफी वीरों से जुड़े हुए लोग हैं। बाल मुकुंदाचार्य ऐसे वाहिद विधायक नहीं है। गुजरात के अंदर है एक अमित शाह जी। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि बयान तो वो भी इसी तरह के देते हैं कि इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। वो किसको करंट लगाने का बोल रहे थे, ये बात पुरानी हो गई। लेकिन इन्हीं के नाम के एक अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद के एलिस ब्रिज सीट से विधायक हैं। वो हमेशा मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। कहीं कोई मुसलमान प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहीं कोई मुसलमान बिल्डर फ्लैट बना रहा है, तो अमित शाह को सिर्फ यही चीजें नजर आती है। वो विकास को ये समझ बैठे हैं कि मुसलमानों का विकास रोक देना ही बीजेपी का विकास है। उन्हीं की तरह राजा सिंह जो हैं हैदराबाद से, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके बयान भी हमने सुने। और नितेश राणे महाराष्ट्र के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयान भी हमने सुने। मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके के बयानबाजी करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जो हैं जयपुर से बीजेपी के विधायक हैं। जयपुर में फॉक्सोसो फ्योरी अजमेर रोड जयपुर में एक होटल है, वहां पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में यह था, शिक्षा से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम था। मेरे ख्याल से बीजेपी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से उन्होंने सिलेबस में, जो किताबों में जो छेड़छाड़ की है, उससे ये साफ हो जाता है। अब यहां पर यह था कि मुंबई से और देश भर से 50 से ज्यादा टीचर्स को, और जो 100 से ज्यादा टीचर्स थे इसमें, और टॉप मोस्ट 50 स्कूल डायरेक्टर जो थे, देश भर के जो 50 स्कूलों के जो टॉप मोस्ट स्कूलों के जो डायरेक्टर थे, उनको बुलाया गया था। और देश भर से 100 टीचर्स को बुलाया गया था अवार्ड देने के लिए, सम्मानित करने के लिए। अब इसमें सब थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, हर धर्म के लोग और हर धर्म के टीचर्स और हर धर्म के स्कूल के डायरेक्टर्स यहां पर मौजूद थे। और चीफ गेस्ट थे जयपुर के बयानवीर बाल मुकुंदाचार्य, सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले, भगवा ड्रेस में घूमने वाले, आजकल तो व्हाइट ड्रेस भी पहनने लगे हैं, ये नेता बन चुके हैं। अब जब यहां पर यह प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज पर आए बाल मुकुंदाचार्य और उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय और तमाम नारे लगाए। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। मेरे साथ में बैठकर अगर कोई भारत माता की जय के नारे लगाता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो खुजली है ना मुसलमानों के नाम की, खासकर ये जो हिंदुत्व को, माफ कीजिएगा, सनातन को बदनाम करने वाले, हिंदुत्व का चोला पहनकर निकलने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान नाम सुनते ही खुजली होने लगती है, और जिन्हें दाढ़ी टोपी देखकर ही खुजली होने लगती है। ये जो तमाम टीचर्स और स्कूल के डायरेक्टर्स थे, जब बाल मुकुंदाचार्य वहां पर नारे लगा रहे थे, तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के जो नारे लगाए, इस दौरान अचानक बाल मुकुंदाचार्य
एक होता है ना कि जो खुजली वाला जो होता है ना, वो समझ लीजिए आप, उसको खुजली ज्यादा आती है और कुछ चीजों को देखकर उसको खुजली और ज्यादा आ जाती है। तो बाल मुकुंदाचार्य को नारे लगाते हुए अचानक एक मुसलमान दाढ़ी वाला वहां पर दिख गया। वो टीचर था या किसी स्कूल का डायरेक्टर था, मुसलमान था, दाढ़ी थी, नाम मुसलमान था, नाम से ही पता है कि मुसलमान ही होगा। अब बाल मुकुंदाचार्य ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उस मुसलमान पर उंगली उठाई और कहा, सुनो भाई, तुम बाहर के हो क्या? तुम इस देश के नहीं हो क्या? तुम भारत माता की जय का नारा क्यों नहीं लगा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि भारत माता की जय या जो भारत वंदना, भारत माता को चूमना या वंदने की जो बात है, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि हम हमारे अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करें या हम उसकी वंदना की बात को करें। यह हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। आप हमें जबरदस्ती न करें कि हम भारत माता की जय या वंदे मातरम, माफ कीजिएगा, भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम का नारा। तो वंदे मातरम का यह था कि हम हमारी ये भारत माता इसकी वंदना करते हैं। इस तरह का कुछ वहां पर ये बात सामने आई। उसके बाद हॉल में मौजूद कई और लोग भी खड़े हुए, हिंदू भी थे उसमें। उन्होंने बाल मुकुंदाचार्य का विरोध शुरू कर दिया और कहा कि आप जबरदस्ती इससे भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा जबरदस्ती आप नहीं लगवा सकते हैं किसी से। ये वही बाल मुकुंदाचार्य हैं जो यहां पर देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना, यही तिरंगे से एक मतलब अपना मुंह साफ कर रहे थे। तिरंगे से आप सोचिए, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, उससे ये भगवाधारी बाल मुकुंदाचार्य जो बीजेपी का विधायक है, ये अपना मुंह साफ कर रहा था। तब इसको देशभक्ति याद नहीं आई और यहां पर एक मुसलमान को यह कहते हुए भी देखा गया और सुना गया। वो मुसलमान बाल मुकुंदाचार्य को वहां पर लोग जो मौजूद थे, लोग उनसे कह रहा था कि आप हमें बोलते हैं कि भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, हमें आप इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आप। और दूसरा उसने ये कहा कि इस देश का मुसलमान जितनी मर्तबा इस देश का हिंदू इस देश की सरजमीन को चूमता नहीं है, अपना माथा नहीं टेकता है, उससे ज्यादा मर्तबा इस देश का मुसलमान इस देश की धरती पर अपना माथा टेकता है। 5 वक्त की नमाज होती है दोस्तों, है ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और इसके अलावा जो निफिलें जो पढ़ते हैं वो अलग, सुन्नतें पढ़ते हैं वो अलग, इशराक चाश की नमाजें पढ़ते हैं वो अलग, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो अलग। अब एक नमाज की अगर बात करें कि सुबह सुबह की नमाज में अगर मैंने 2 रकात सिर्फ नमाज पढ़ी, सुन्नतों को अलावा मैं फर्ज की बात कर रहा हूं, तो 2 रकात नमाज पढ़ने में मैं कम से कम 4 से 8 मरतबा सजदा करता हूं इस सरजमीन पर, भारत की इस सरजमीन पर, और वहां पर मैं अपना माथा टेकता हूं। हर मुसलमान टेकता है ये जो नमाज पढ़ता है। तो जो मुसलमान आपसे ज्यादा मर्तबा माथा टेकता है इस भारत माता पर, आप उससे सवाल उठा रहे हैं, आप उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं आप, और आप ये कह रहे हैं कि तुम किसी देश विदेश से आए हो क्या? एक विधायक की ये जबान, और जबकि सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजें बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि आप जबरदस्ती किसी से वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते, आप जबरदस्ती किसी से धार्मिक नारा भी नहीं लगवा सकते। लेकिन शायद ये जो विधायक हैं, ये एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों में बुलाने के लायक नहीं हैं। आज के इस कार्यक्रम से तो यही लगा। ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को आपके साथ में छोड़कर जाता हूं, इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा और तय करिएगा कि अगर कोई इस तरह की मानसिकता का है, जब उसको हम वोट देकर जिता देते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि यार ये तो जीतने के लायक नहीं था, ये तो विधायक बनने के लायक नहीं था, तो जितना वो अनपढ़ जाहिल धर्म के नाम पर देश को बांटने वाला जितना जिम्मेदार है, उसको वोट देकर जिताने वाले भी इतने ही बड़े जिम्मेदार हैं। आप ऐसे लोगों को जिताकर भेजते ही क्यों? क्या धर्म के नाम पर देश चलेगा? अगर आप धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आप देशद्रोही हैं। आप इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, आपकी आस्था इस देश के संविधान में नहीं है, यही माना जाना चाहिए। पूरे देश ने देखा, बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, 3 तलाक पर फैसला आया, जो जो चीजें हुई, इस देश के मुसलमान ने, इस देश की पार्लियामेंट का फैसला, इस देश की न्यायालय का फैसला हमेशा अपने सर आंखों पर रखा, उसका विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कौन कर रहे हैं? आज दिल्ली में कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई एमसीडी की, एमसीडी के अधिकारियों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर कुत्ता बनाकर पीट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो लोग नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर अंदर करिए आप, लेकिन लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जहां इंसान की उनको वैल्यू नहीं है, वो जानवरों के लिए अपनी दिल निकाल निकाल कर बता रहे हैं। अगर यही कोई मुसलमान कर दे, अगर, और हो भी रहा है ना बकरा ईद वगैरह पर, और आम दिन भी हो रहा है ये चीजें, तो कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का कानून भैंस को जबा करने की इजाजत देता है,
जब मुसलमान भैंस को जबा करता है तो कई सारे हिंदू संगठन के लोग और आ जाते हैं जीव दया के नाम पर। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की वो तमाम चीजें। अगर कोई मुसलमान ऐसी चीजें करने लग जाए तो उसको फौरन देशद्रोही बता दिया जाएगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्वाइन बटन दबाकर सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। और ये वीडियो बाल मुकुंदाचार्य को मैं आपको आपके साथ में छोड़कर जा रहा हूं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। जय भारत, जय हिंद। पूरी दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग आदरणीय मोदी जी के साथ हमेशा इसी प्रकार से भावपूर्ण रहना चाहिए। कल हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। भगवान कृष्ण का संदेश सब सर्वोपरि गीता उपदेश है। उस गीता को अपने जीवन में उतारना है। ऐसा धर्म ग्रंथ जो संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश है, उसमें भगवान ने जीने का सलीका भी सिखाया है और संपूर्ण मानव जाति के लिए हमारा धर्म और कर्म क्या बनता है ये भी बताया है। तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का हमने पावन उत्सव मनाया। अभी हम आज नंदोत्सव मना रहे हैं। सभी शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक गीता का, उसका हिंदी अनुवाद से बालक बालिकाओं का अध्ययन कराएं। देखिए बालक बालिकाओं में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं सिखाता कि तलवार की नोक पर हमें मानो। हमारा धर्म ग्रंथ कोई ये नहीं सिखाता दूसरे का मान सम्मान घटाकर अपने आप को बड़ा बनाओ। हमारा धर्म ग्रंथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानता है। और पूरी दुनिया में अगर कोई संदेश शांति का देता है तो हमारा धर्म ग्रंथ पूरी भारतवर्षी देता है। अन्यथा आपको पता है 1200 साल से मुगलों ने अनगिनत आतंकवादियों ने इस देश पर आक्रमण किए, इस देश को लूटने का काम किया, धर्म परिवर्तन कराने का तलवार की नोक पर काम किया। लेकिन भारतवर्ष के लिए कोई नहीं कह सकता पूरी दुनिया में कि भारतवासी ने, सनातनी ने जाकर पूरी दुनिया में इस प्रकार का कोई काम किया। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं और पूरी दुनिया भारत के प्रति विशेष मान सम्मान रखती है। इसलिए इसी बात को आज मद्देनजर रखते हुए मैं इस आयोजन की पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आप हम सब एकता और अखंडता में अपने भारत के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने भारत के गौरव के लिए आप हम सब मिलकर काम करते रहें। यही मैं मंगल कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भाई साहब बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो? अरे पीछे नीले कोट वाले, या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? यहाँ खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो। भाई कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? महाराष्ट्र से आए। वंदे भारत माता की। कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम नहीं बोलता है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत, दिक्कत है? कुछ नहीं है सर जी। वंदे मतलब क्या है? मेरी माँ को, मेरी धरती माता को मैं वंदे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धरती में विश्वास नहीं है आपका, भारत में विश्वास नहीं है आपका, तिरंगे में नहीं है। भारत माता की वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो भी मोहम्मद नाम का जो भी नाम है, ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के लिए हित में कभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये परिचय है, इसलिए इस बात को भी आप लोग समझें। भारत माता की धन्यवाद। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों बुलाया मत करो जिनको भारत में विश्वास है। तो भारत में विश्वास है ऊपर तो कह रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला वंदे मातरम? कहां से है? किसी चीज को जबरदस्ती बुलवाओगे क्या जरा? नहीं, किसी चीज को जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे किसी चीज को जबरदस्ती थोड़ी ना बुलवाएंगे। तो जबरदस्ती बुलवाओगे आप किसी चीज को? हमारा जिंदाबाद क्या है ना? ये क्या बात हो गई? ये कौन सा तरीका है? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी बुलवाया जाएगा।
जो बहस कर रहा है तो यहाँ पर एजुकेशन का मसला या धार्मिक मसला पैदा करने से क्या मतलब है? नहीं जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या मतलब है? जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। इसको क्या मतलब भाई? हेलो हेलो This is wrong, sir. ऐसा देश है, हम मानते हैं, और हम जैसे देश के बारे में इसी धरती को हम 5 बार चुनते हैं, 5 बार क्या बात कर रहे हैं आप? अभिषेक सर देने से हो जाएगा देश को। यहाँ से एमएलए साहब ऐसा अपने क्या है? जबरदस्ती किसी से आप नहीं घुमा पाँच बार जमीन को छूटते हैं, 5 बार जमीन को छूटते हैं, इसी जमीन में दफन होते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? This is wrong point. धरती को This point is wrong, sir. हम सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी को नमन नहीं करते, हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को नमन नहीं करते। जबरदस्ती करवाएंगे। जमीन हमारी माता नहीं है, मैं कह रहा हूँ जमीन हमारी माता नहीं है, मगर हम जमीन की कदर करवाते हैं। ये जबरदस्ती क्यों करवाएंगे? तरीका सर माहौल को खराब करना बिना वजह। अगर ये गाड़ी वाले प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ही प्रोग्राम है, मसला एजुकेशन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ही प्रोग्राम है, कृपया शांति बना के रखिए। आप सभी के सम्मान के लिए प्रोग्राम है, प्लीज शांति बनाए रखिए। मतलब वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाएंगे हम तो निकले अल्लाह को बोलो। हमने कहा नहीं, दाढ़ी देख के अगर हमसे क्यों बुलवाया उन्होंने? दाढ़ी देख के उस आदमी को क्यों उठाया? ये धार्मिक बात तो नहीं है, तो मुंह की बात थोड़ी करेंगे। उन्होंने एक शब्द नहीं, दाढ़ी देख के तो उठाया ना, वो गलत उठाया। हमने हमारे पॉइंट की उन्होंने इनको किसने बुलाया? क्यों कहा उन्होंने? किसने बुलाया? हमें आप लोगों ने बुलाया। ये क्या बात हो गई? हम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं बाहर, सब बाहर ही जा रहे हैं। गलत बात है ना ये हिंदू मुस्लिम निकल नहीं, गलत बात है। हम अपना सम्मान ग्रहण सर काम यही है। दे रहे हम सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा ये क्या तरीका है? सबको सीट पे बिठा दो, सब अपनी सीट पे बैठिए। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।